देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दीपावली महापर्व के बाद मतदान के महापर्व के रूप में 17 नवंबर को इंदौर में मतदान के लिए मतदाताओं का सैलाब दिखाई दिया। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में अल सुबह से मतदाताओं की बड़ी बड़ी कतारें लगती हुई दिखाई दी। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में मतदान करने वाले मतदाताओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। मतदान के लिए बड़ी बड़ी कतारें होने के बाद भी मतदाताओं ने घंटों लाइन में लगकर वोट दिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला के समर्थकों ने कहा कि इस बार दादा दयालु रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे और मतदान के लिए लगी लंबी कतारें भाजपा के पक्ष में है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में अब की बार 1 लाख पार का नारा सार्थक होगा। रमेश मेंदोला बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। पूरा मध्य प्रदेश को आज जब मतदान का महोत्सव मन रहा है, विधानसभा 2 में भी बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता जागरूकता के साथ मत डाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सा बूथ पे बैठे और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? मैं बूथ नंबर 40, 41, 42 लहिया कॉलोनी कबीर खेड़ी पर हूँ और भारी उत्साह यहाँ पर अभी 30% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हो चुका है और करीब 3,48,000 वोटर है 2 नंबर विधानसभा में और 70 से 75% यहाँ वोटिंग होगी और दादा 1 लाख से ऊपर चुनाव जीतेंगे। मतदाताओं में बहुत जागरूकता दिखाई दे रही है। सुबह से कतारें लगी हुई है, खत्म नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो यंग मतदाता है वो मोदी जी से इन्फ्लुएंस है, मोदी जी के से प्रेरणा लेकर यहाँ मतदान कर रहा है और बहुत जानदार और शानदार यहाँ पर आज वोटिंग। हमारे जैसे विधानसभा 1 में माननीय राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का टिकट फाइनल होते ही पूरे इंदौर में और आसपास की सीटों पर एक अच्छा प्रभाव है और करीब 66 मालवा निमाड़ की सीटों में से हम मैक्सिमम सीटें यहाँ चुनाव जीतेंगे। जैसा कि 2 नंबर से नारा निकला था अब की बार 1 लाख पार, तो क्या कहना चाहेंगे? नारा सार्थक होगा इस बार? बिल्कुल 100%। अब की बार 1,25,000 पार। किस तरह का उत्साह महिलाओं में भी यहाँ पर मतदान को लेकर है? जी बिल्कुल, महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं सुबह वोट डालते हुए अपने काम पे निकली थी और जो बच्चियां अभी पहली बार वोट देंगी उनमें भी काफ़ी उत्साह है वोट देने का। तो इस बार काफ़ी अच्छा माहौल है वोट देने के लिए। आप जो है किस पार्टी से बिलोंग करती है और किस तरह का माहौल यहाँ पर? जी मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ। क्या किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है जिस टेबल पर आप बैठी है, जिस बूथ पर? बहुत उत्साह है काम करने के लिए, सबकी इच्छा है कि वोट अच्छे वोट दे। और हम देख रहे हैं कि आज इंदौर में जो चुनाव हो रहा है बहुत उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में हैं और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? हम 2 नंबर विधानसभा में हैं। पूरा मतलब जोर भाजपा की तरफ ही है और हम मतलब घर घर जाके भी संपर्क किया, सुबह से लगे हुए हैं सभी इकट्ठे होके। मतलब भाई हिंदुत्व के बारे में वोट करें, मतदान अवश्य होना चाहिए सभी का। जो 2 नंबर के विधानसभा के जो बूथ है यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बड़ी लाइनें हैं, पूरा मतलब माहौल भाजपा की तरफ है। बाद में कुछ पोलिंग धीरे चल रही है इसलिए लाइन भी मतलब लंबी लगी हुई है और पब्लिक में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। दादा दयालु को लेकर जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 1 लाख पार, क्या लगता है? अब की बार 1 लाख पार ही है। दादा दयालु 1 लाख पार ही अब की बार। आप जो वार्डों में घूम रहे हैं, क्या किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? हमको पूरा मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम पूरा हर बूथों पे घूम रहे हैं, हम भ्रमण कर रहे हैं तो पूरा माहौल ही बीजेपी की तरफ है। दादा दयालु 1 लाख से ऊपर ही अब की बार जाएंगे। आज किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखिए, माहौल सिर्फ क्षेत्र क्रमांक 2 में नहीं, पूरे इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा में है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और एक बार प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि 2 नंबर विधानसभा में कहा जा रहा है अब की बार 1 लाख पार, दादा दयालु को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार किस तरह सार्थक होगा ये मामला? देखिए, परिणाम जो भी आए पर मध्य प्रदेश में जो एक रिकॉर्ड हर बार विधानसभा 2 ने कायम रख रखा है, मुझे लगता है वो इस बार भी कायम होगा। मध्य प्रदेश में पुनः एक बार आदरणीय रमेश मेंदोला जी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बनने वाले हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में यदि आपके वार्ड की चर्चा की जाए तो यहाँ पर एक मामला भी सामने आया था कि 6 फीट जमीन में नीचे गाड़ दिया जाएगा। इसको लेकर बड़ा मामला गरमाया था, पूरे मीडिया जगत में भी मामला चर्चा में आया था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसे बोलेगा वो वैसे पाएगा। तो उन्होंने जैसा करा मैंने वैसा पलटवार करा। पर हाँ, जो उन्होंने कहा है कि मैं एक चैलेंज देता हूँ, वो चैलेंज मेरे को जीवन भर स्वीकार है। अभी मतदाताओं का रुख किस तरह का है? महिलाएं आपके साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने
लाडली बहना अपनी बहना मान के एक योजना निकाली, लाडली बहना योजना। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ एजेंटों पोलिंगों पर देख रहा हूँ मैं जाकर, बड़ी संख्या में मातृशक्ति और बहनों की लाइन लगी हुई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो उसमें बहुत बड़ा हाथ लाडली बहनों का होगा। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।